अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर आपको बता दें कि इस वक्त हम एडिशनल सेशन कोर्ट के बाहर मौजूद है और आपको बता दें कि पिछले 4 या 5 मंथ से लगातार जो हंदवारा के लोगों ने देखा है उससे एक एतमाद और बड़ा है, क्योंकि एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवारा का आपको बता दें कि पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से ये केसों में जल्दी भटक रहे हैं और प्रोसिक्यूशन सेक्शन को भी इन चीज़ों के लिए मुबारकबाद दी जाती है। सीपीओ की बात करें या मोहरी कोर्ट की बात करें या क्लर्कल स्टाफ की बात करें, उन लोगों को भी मुबारकबाद। और आज भी हंदवाड़ा में एक ऐसे ही केस की सुनवाई हो रही थी तो उसके बाद उन्हें सज़ा भी मिल गई। आपको बता दें कि FIR नंबर 26/2002 का एक FIR नंबर थी अंडर सेक्शन 302 मर्डर केस पे एक FIR, और उस FIR में मुलजिम को पहले 5 साल की सज़ा और उसके बाद बेल पे रिहा किया गया। लेकिन अब आज कोर्ट का बड़ा फैसला, एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवारा का बड़ा फैसला आया है, जिसमें जज साहिबा उम्मी कुलसुम वहाँ पे मौजूद थी और उम्मी कुलसुम ने ये फैसला सुनाया है आज। और इस फैसले के मुताबिक अब इस शख्स को 7 साल की सज़ा हुई है, जिसमें 5 साल इसने ऑलरेडी जेल में दिए थे और उसके बाद 2 साल और निकालने हैं और इसके साथ साथ 5,000 का फ़ाइन भी लगा इस शख्स के ऊपर। आपको बता दें कि बशीर अहमद नामी एक शख्स जो पुलिस कर्मचारी है और ये मावर इलाके का रहने वाला है, और इसने बताया जाता है जो पहले हमने सुना था अपने ही एक साथी अपने ही सबऑर्डिनेट के ऊपर फायरिंग की थी। क्या वजूहात थे, कोर्ट के सामने सारी डिटेल्स आ गई। अब आज 2002 के बाद अब 24 साल हो गए। 24 साल के बाद इस शख्स को सज़ा मिली है, जिस शख्स ने ये काम किया था, जिस शख्स ने ये मर्डर आप कह सकते हैं मर्डर किया था। क्योंकि सबसे पहले जब ट्रायल केस में होते हैं तो ट्रायल केस में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस शख्स ने मर्डर किया है जब तक ये प्रूव ना हो जाए। अब एडिशनल सेशन कोर्ट में प्रूव हुआ है और इस शख्स को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इससे पहले 5 साल की सज़ा इन्होंने काटी है और अब 2 साल और निकालने होंगे और साथ ही साथ 5,000 का फ़ाइन भी हुआ इस शख्स के ऊपर, जिस शख्स का नाम बशीर अहमद और ये मावर इलाके का रहने वाला है। यहाँ आपको दाद देनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन सेक्शन, वो किस तरह से इन फाइलों को जमा करते हैं, पुरानी फटी फाइल, और उसके बाद उस पर कार्रवाई होना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि 2002 कहाँ और 2024 कहाँ। इसीलिए कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, देर से सही लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो आप कहते हैं बड़ा लंबे समय गुजरना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा हैं कि शायद अब इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन देर से ही सही इंसाफ ज़रूर मिलता है। जो आज करके दिखाया प्रोसिक्यूशन सेक्शन ने, कैसे फाइल तैयार की, सीपीओ की मेहरबानी या आप कह सकते हैं क्लर्क स्टाफ की मेहरबानी, मोहरी कोर्ट की मेहरबानी, जिन्होंने ये पूरी फाइल तैयार की, इस पर पूरी नज़र रखी, रात भर काम किया, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत की। उसके बाद अब फैसला लिया गया, आज कोर्ट का बड़ा फैसला, इस शख्स के खिलाफ लगभग 7 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना। ये वाक़या 2002 में हुआ था और आपको बता दें कि इस केस में बताया जाता है कि इस शख्स ने ही फायर खोला था अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, और वो पुलिस कर्मी जो है उसकी आप कह सकते हैं शहादत कह सकते हैं, उसकी शहादत हुई। और उसके बाद आज इतने सालों के बाद 2024 में इस शख्स को सज़ा मिली है, 7 साल की सज़ा और साथ ही साथ 5,000 का जुर्माना। और आपको बता दें कि एडिशनल सेशन कोर्ट में पिछली बार हमने लगातार देखा है किस तरह से उम्मी कुलसुम ने बहुत पुराने केसों का मैं कहूँ कि बहुत पुराने केस जो थे उनको ट्रायल पे चल रहे थे, उनके बाद उनका फैसला सुनाया गया हालिया दिनों में, 3 महीने पहले, और इससे पहले भी एक फ़ैसला आया था जिसमें एक को लाइफ मिला था, उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी। लेकिन आज भी कोर्ट का बड़ा फैसला आया। अब एडिशनल सेशन कोर्ट हंदवारा पे आपको बता दें कि लोग कितना भरोसा करते हैं, लोग इनके कामों का सराहना करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इन लोगों ने हमेशा काम अच्छा किया है और जितनी भी फाइलें पुरानी हो वो उनको ठीक करके कोर्ट के सामने रखते हैं, जज मैडम के सामने रखते हैं। लेकिन आज जज मैडम का बड़ा फैसला, 7 साल की सज़ा, 5,000 का जुर्माना और साथ ही साथ जितने भी पुराने केस हैं उनको उठाया जा रहा है, उनके ट्रायल्स जारी है। शायद आने वाले वक्त में और भी पुराने केसों को
आप इसी तरह सुनिए कि उन्हें सज़ा मिला है और कोर्ट पे पूरा भरोसा, कानून देर से सही लेकिन जस्टिस हो रही है। ये आज कोर्ट ने इस फैसले के ज़रिए बताया। मेरे कैमरा पर्सन शबाद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।